हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। बच्चों, अपनी ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है नीट 25 के लिए कि अपने ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में आज अपना एक चैप्टर है, आज एक नहीं 2 चैप्टर का रिव्यू करेंगे, जिसमें एक चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक हैं जहां से लगभग हर साल 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि नीट 24 में कौन कौन से चैप्टर के सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो नीट 24 में भाई साहब आपके आए थे 3 क्वेश्चन, जिसमें से इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन था और थर्मल स्ट्रेस से एक क्वेश्चन था। ठीक, इसके साथ साथ भाई साहब स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब की यूनिट डायमेंशन अच्छे से कंप्लीट किए रहना। अभी आज जेई का पेपर था, जेई के पेपर में स्ट्रेन की डायमेंशन पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद नीट 23 में बच्चा यहाँ से 3 क्वेश्चन थे, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन था, बर्नौली प्रिंसिपल से क्वेश्चन था और सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नीट 22 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन था, ठीक है, और इसके बाद एक्सेस प्रेशर से एक क्वेश्चन था। और हाँ, आज जेई के क्वेश्चन पेपर हुआ था, जेई के पेपर में प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन आपकी पूछी गई थी। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी से भी एक क्वेश्चन आपका आया था नीट 22 में। नीट 21 में केवल एक क्वेश्चन आया था और वो था आपका स्टोक्स लॉ से। ठीक है, और हाँ, नीट 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे और वो आपका था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से और बैरोमीटर से, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था। और हाँ, नीट 20 एग्जाम 2 बार हुआ था, एक आपका कोविड के टाइम पे था, एक ऐसे नॉर्मल। तो जो दूसरा वाला एग्जाम था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें यंग मॉडुलस से था क्वेश्चन और कैपिलरी एक्शन से क्वेश्चन था। तो ये भाई साहब आपका प्रीवियस 5 साल का रिव्यू है। अब बच्चा ये जो टॉपिक है, यानी 2 चैप्टर का जो हमने आपको डिटेल बताया कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसको तो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उन सॉल्व एग्जाम्पल को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट ईयर सॉल्व एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बना था। ठीक है, और ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यहाँ पे आपका एक कर्व दिया गया है, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व दिया गया है। पेज नंबर 169 पे है एनसीईआरटी का जो सेकंड वाला पार्ट है। इसमें जो कर्व दिया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है।